ये म्यांमार था। इसमें आपके पास थ्रेट क्या थे? आपके पास थ्रेट ये था कि म्यांमार की आर्मी के साथ क्लैश हो जाता, तब वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं बिकॉज़ हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। मोस्ट ऑफ दिस म्यांमार को एरिया वाज़ इन्फॉर्म नहीं किया था हमने। नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो मिलिटेंट कैंप्स थे वो दैट वाज़ ऑल विद द परमिशन कंसेंट ऑफ द म्यांमार आर्मी। उनके बिना वहाँ पे कैंप्स थोड़ी बना के रख सकते हैं। पास में उनके कैंप्स है, वो तो उनसे हफ्ता लेकर के अपना घर चला रहे। तो उन वहाँ खतरा ड्रोन्स वोन्स का नहीं था, वहाँ खतरा ज़्यादा था कि वहाँ पे मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा थे। उनके बड़े सारे कैंप्स थे, बड़े-बड़े कैंप्स थे और एरिया उनका था। हम पहली बार वहाँ पे जा रहे थे। सो चल कर के हम गए थे वहाँ से, जब हम आईबी क्रॉस कर रहे थे। बट दिन के टाइम पे यू कैन क्लोज इन। दिन के टाइम पे एक हरकत उसने अगर देख लिया, क्योंकि उनके संतरीज़ अलर्ट है, हमें नहीं पता, हम तो ढूँढते हुए जा रहे हैं ना। टाइम वाज़ लेस। हमें एक डेडलाइन दिया गया था कि इस डेट से पहले इस सुबह पे आपको रेड होना ही होना है। होने के बाद जैसे ही क्लोजिंग करना शुरू किया, अब आप सोचिए दुश्मन के एरिया में है, उनके एरिया में, यू डोंट एक्ज़ैक्टली नो आपके कैंप्स कहाँ पे, किसको आपको टारगेट करना है। अगर ये ऑपरेशन फेल होता, ये सिर्फ 21 पैरा का ऑपरेशन नहीं था, देश के लेवल पे ये इंडिया का मैसेज, हम बाहर भी जा कर के मार सकते हैं और पूरा फेल हो जाता। अगेन अर्ली मॉर्निंग तक वी वर ट्राइंग टू क्लोज इन, हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है कहाँ है। तब सडनली एक पोस्ट दिखा, वो पोस्ट हमने हिट किया, जो मेन एक ट्रैक दिख रहा था, एक पोर्शन, वो ट्रैक हिट किया। डिसाइड किया कि भैया आप तो आ रहे पार, नहीं तो ऐसे भी फेलियर हो रहा है, अब चलो इसी में। जैसे ही वो ट्रैक में थोड़ा आगे गए, गाइस सॉ है सेंट्री पोस्ट। वो सेंट्री पोस्ट अलग तरफ से था। क्या होता है, सेंट्री तो बाहर से कोई आ रहा है, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है बाहर की तरफ फेस करेगा ना। दिस वाज फेटिंग इनसाइड, तो दैट मेड अस लिटिल डाउटफुल कि कुछ गड़बड़ है यहाँ, समथिंग किसी और डायरेक्शन। सो वी वेंट इन एंड द गाइज रियलाइज्ड एक पोस्ट पीछे था, हम क्रॉस करके आगे निकल गए थे। आवाज़ें हल्का हल्का, ये तो यहाँ पे है। इमेजिन यू आर इन द मिड ऑफ ए कैंप। अब क्या होता है इसमें, पीछे जा पीछे जा पीछे जा। अब ऐसी अगर हरकतें होंगी तो वुड हैव बीन लॉस्ट। इट इज़ ओनली बिकॉज द गाइज वर एक्सेप्शनली टैलेंटेड, नॉट टैलेंटेड, ट्रेन्ड। एक कम्युनिकेशन बिना बात किए एक दूसरे को, एंड देन धीरे धीरे आप कैंप के बीच में से यू कम आउटसाइड, देन यू डिप्लॉय। फिर आपने आइडेंटिफाई ओके ये अगर ये है, देन यू प्रोब कि ओके ये पूरा कैंप का लेआउट है। आपने अपने पोजीशंस किए पार्टीज, देन यू ओपन फायर। जब फायर ओपन किया तो इनको तो पता नहीं चला क्या हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे। एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, विच इज़ अ मेजर पॉइंट कि भैया वी डोंट वांट एनी कैजुअलिटी। होता है ना कि एक आध कैजुअलिटी अगर हो सकता है तो आप थोड़ा और पंखे ले सकते हैं, या बट वी डिडंट वांट एनी कैजुअलिटीज, तो वी हैड टू डिवाइस इट इन सच ए मैनर। फाइट पुल बैक के भी एक तरीके होते हैं, बट ये मैं ड्रिल्स आपको ज़्यादा बताऊंगा। बट इसमें एक बहुत बड़ी लेसन है। मैं आपको बता रहा था, सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक हमें लोकेशन नहीं पता था, और कोई होता तो शायद कहता कि सर ये पॉसिबल नहीं है, डेडलाइन है। सुबह 6 बजे तक आप सोचिए, 6 बजे तक आपको रेड का कंफर्मेशन देना है, 3 साढ़े 3 बजे तक आपको लोकेशन नहीं पता चल रही है, और जस्ट इमेजिन द पीपल हु आर देयर, कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर।